हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश कुमार द्विवेदी। आज हम लोग विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। हम लोगों ने शब्द विचार में संज्ञा सर्वनाम पढ़ चुके हैं। आज हम लोग विशेषण के बारे में जानकारी करेंगे। विशेषण किसे कहते हैं? ठीक, तो परिभाषा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द वो विशेषण कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं गर्म चाय पीना चाहता हूँ, बस में 50 व्यक्ति हैं आदि। बहुत सारे उदाहरण हो जाएंगे, ठीक है, आदि। अब है यहाँ गरम जो है, ये गरम और ये 50, यानी ये क्या है? ये विशेषता को बतला रहा है। संज्ञा की विशेषता को क्या बतला रहा है? जैसे मान लीजिए कि गिलास में कुछ दूध है। जैसे मान लीजिए गिलास में कुछ दूध है। अब है यहाँ क्या, यहाँ कुछ क्या कर रहा है? कुछ जो है शब्द अपने आगे आने वाले संज्ञा शब्दों के विशेषण को क्या कर रहा है? विशेषता को बतला रहा है। आगे क्या, इसके आगे क्या है? दूध। दूध क्या है? संज्ञा है। तो इसी प्रकार से हम लोग संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। अब जो है विशेषण शब्द जिन संज्ञा शब्द की संज्ञा सर्वनाम की विशेषता जिन संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष से कहा जाता है। अब विशेषण के जान गए, अब विशेष में हम लोग आ गए। विशेषण शब्द जिन संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष से कहा जाता है। विशेषण संज्ञा से पहले भी प्रयुक्त होता है, हो सकते हैं और बाद में भी। जैसे यह ठंडा पानी है, यह क्या है? ठंडा पानी है, तो ठंडा है ना, और वह पानी ठंडा है। तो क्या कह रहा है यहाँ कि संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं विशेषण शब्द, है ना, उसी को विशेष से कहा जाता है। विशेषण क्या है? संज्ञा से पहले भी प्रयुक्त हो सकता है और बाद में भी। तो यहाँ ठंडा क्या है? ठंडा पानी, इससे पहले प्रयुक्त हुआ और बाद में भी वह पानी ठंडा है। यानी पहले भी प्रयुक्त हो सकता है और बाद में भी प्रयुक्त हो सकता है, समझे? तो इसको हम लोग विधेय भी कह सकते हैं। इसे हम लोग विधेय भी कह सकते हैं, है ना। इसको हम लोग विधेय भी कह सकते हैं। क्यों? अब देखिए कुछ है, जैसे विशेषण जो है विशेष की स्थिति को कुछ समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि वाक्य हम कहते हैं, जैसे मान लीजिए कि वाक्य में हम लिखते हैं वाक्य मुझे 3 मीटर कपड़ा चाहिए। मुझे 3 मीटर कपड़ा चाहिए। तो क्या है यहाँ? विशेषण क्या है? 3 मीटर है। विशेषण क्या है? 3 मीटर है। और इसका विशेष से क्या है? कपड़ा है। इसका विशेष से क्या है? कपड़ा है। उसी प्रकार से कक्षा में 30 छात्र हैं। कक्षा में यानी एक वर्ग में 30 बच्चे हैं, है ना। तो 30 क्या है? विशेषण है और छात्र क्या है? विशेष से है। समझ गए? चलिए अब जो है आगे हम बढ़ते हैं और विशेषण के भेद में चलते हैं। ये विशेषण के भेद हैं गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। अब इसके बारे में हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे। इसको आप लोग फेयर कॉपी में नोट करें, है ना। फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे, नोट करें। अब हम लोग
बारी बारी से उस भेद के जो विशेषण के भेद जो बताया गया उसको अब हम लोग बारी बारी से देखेंगे। और सबसे पहले गुणवाचक विशेषण को देखेंगे कि गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। तो गुणवाचक विशेषण है कि जो विशेषण किसी विशेष संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, दशा, आकार, स्वाद आदि की विशेषता को बताए उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे काली कमीज, मीठा आम। काली कमीज यानी कमीज कैसा है? काला है ना। लाल गमछा, है ना। मीठा आम। तो उसी प्रकार से गुण बहुत हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, सुंदर हो सकता है गुण में। उसके बाद से दोष, कंजूस। दोष में क्या? कंजूस भी आ सकता है, मूर्ख भी आ सकता है, गंदा भी आ सकता है, निर्दयी। उसके बाद से रंग, लाल, पीला, हरा, गुलाबी, बैंगनी, सांवला आदि बहुत सारे। दशा कमजोर हो सकता है, हल्का हो सकता है। आकार गोला भी हो सकता है, चौकोर भी हो सकता है ना। और सीधा भी हो सकता है और तिरछा भी हो सकता है। ठीक है। स्वाद, स्वाद में क्या? खट्टा, मीठा, क्या तीखा, नमकीन, ये सब जो है जो विशेषण किसी विशेष के यानी संज्ञा सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, दशा, आकार, स्वाद को से। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, जो विशेषण संज्ञा की संख्या का बोध कराए उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 केले, 5वां घर। जैसे कोई कहीं जाता है और किसी को पूछा जाता है कि किसी का घर बताइए, तो कहते हैं ना हम लोग कि चले जाइए और बाएं घूम जाइएगा। बाएं घूमने के बाद से 1 घर, 2 घर, 3 घर छोड़ के, चौथा घर छोड़ के 5वां घर उन्हीं का है, हम लोग बताते हैं। तो ये है संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण जो है 5वां घर, कुछ लड़के, है ना। अब जो है जैसे विशेषण के भेद होते हैं उसी प्रकार से संख्यावाचक के 2 भेद होते हैं। संख्यावाचक के 2 भेद होते हैं। एक होता है निश्चितवाचक संज्ञा विशेषण, संख्या विशेषण, और दूसरा होता है अनिश्चित संख्या विशेषण। तो निश्चित होता है कि जिसमें संज्ञा सर्वनाम की क्या संख्या जो है निश्चित हो, उसे तो उसी जैसे हमारी कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं हमारी कक्षा में, और तीसरा बालक खड़ा हो जाइए। जैसे खड़ा कहा जाता है क्रम अनुसार कि एक पहला दूसरा छोड़ के तीसरे जो आप है आप खड़े हो जाइए, बोलते हैं ऐसे। तो ये जो है हम लोग का है अनिश्चित संख्यावाचक वही होता है कि जिस संज्ञा सर्वनाम की निश्चित संख्या उसे अनिश्चित संख्या का बोध न हो उसे निश्चित अनिश्चितवाचक संख्या विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ केले, कुछ क्या, कई व्यक्ति, अनेक गाय, यानी अनिश्चित हो गया। इसलिए इतना, अब इसको आप लोग नोट करें। नोट करने के बाद से फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं आगे संख्यावाचक का जो 2 भेद बोले थे। अनिश्चितवाचक विशेषण माने जिस शब्द से संज्ञा सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है उन्हें अनिश्चित कहते हैं, है ना। जैसे कुछ केले, कई व्यक्ति, तो कुछ केले में 1 केले, 2 केले, 4 केले, 10 केले, 50 केले भी हो सकते हैं। व्यक्ति में 1 व्यक्ति भी हो सकता है और हजारों व्यक्ति हो सकते हैं। अनेक यात्री यानी बहुत सारे यात्री। अब है तीसरा परिमाणवाचक विशेषण। विशेषण के तीसरा विशेषण जो है परिमाणवाचक, ऐसे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की नाप, तौल या मापक का बोध कराए परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 4 मीटर कपड़ा, 2 किलो चीनी, 3 लीटर दूध, कुछ गेहूं आदि। ठीक है। आगे बढ़ते हैं चौथा सर्वनामिक विशेषण में। सर्वनामिक विशेषण जब कोई सर्वनाम संज्ञा जब कोई सर्वनाम संज्ञा सर्वनाम से पहले लगकर उसकी विशेषता बताए तब वह सर्वनामिक विशेषण कहलाता है। उसमें यह भी होता है कि उस रूप में वह सर्वनाम न रह करके वो नहीं रहता है, सर्वनाम विशेषण का काम करता है, यानी विशेषता। इनको संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। जैसे वह पुस्तक किसकी है, यह महिला क्या कर रही है,
वह पुस्तक किसकी है और यह महिला क्या कर रही है, यह जो है, यह शब्द और वह, है ना, यह और वह शब्द जो है यह सर्वनामिक विशेषण है। ठीक है, सर्वनामिक विशेषण है। जिस प्रकार से संख्यावाचक के दो भेद होते हैं, उसी प्रकार से परिमाणवाचक के भी दो भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित में निश्चित होता है और अनिश्चित में निश्चित नहीं होता है। उसी प्रकार से सर्वनामिक के भी चार भेद होते हैं। निश्चयवाचक, जैसे वह लड़का, यह कलम, वह लड़का, यह कलम, ये जो है ना निश्चय है। प्रश्नवाचक, वह क्या कर रहा, चाहे कौन लड़का, चाहे वह कौन है, ये प्रश्नवाचक हो गया। और अनिश्चयवाचक, कोई आदमी, कुछ दूध, ये जो है अनिश्चय। तो ये जो है हमने जो संबंध हुआ, जो लड़का, जो लोग, ये जो चार हमने बोला, ये सर्वनामिक विशेषण के हैं। अब एक आता है विशेषण के बाद प्रविशेषण। विशेषण के बारे में हम लोगों ने जान लिया। अब हम लोग एक उसी में आता है प्रविशेषण। तो प्रविशेषण किसे कहते हैं, तो प्रविशेषण जो शब्द विशेषण की विशेषता को बतलाता है, यानी जो शब्द विशेषण की विशेषता को बतलाता है वही प्रविशेषण होता है, उसी को हम लोग प्रविशेषण कहते हैं। जैसे गहरी नीली साड़ी, नीली साड़ी क्या है, नीली जो है वो तो नीली है, विशेषण है, वो साड़ी की विशेषता है नीली है। लेकिन गहरी यानी वो नीली का जो है विशेषता को बतला रहा है, यानी विशेषण की विशेषता को गहरी बतला रहा है, इसलिए यह क्या है, प्रविशेषण है। बहुत सुंदर लड़की, बहुत सुंदर, सुंदर क्या है, विशेषण है। लड़की क्या है, सुंदर है, उसकी क्या विशेषता है, सुंदर है। और उसमें बहुत जो लग गया है वही जो है आपका प्रविशेषण हो गया है। इसलिए इतना हम लोग विशेषण के बारे में जान लिए और प्रविशेषण के बारे में भी जान लिए, है ना। अब जो है विशेषणों की तुलना अवस्था में तीन जो होता है, एक मूलावस्था होता है, मूलावस्था होता है, उसके बाद से एक उत्तरावस्था होता है, एक उत्तमावस्था है ना। तो ये जो है हम लोग पढ़ लिए। विशेषण आज हम लोग का समाप्त हो गया। आप लोग यहाँ तक इसको नोट कर लेंगे और आपका गृह कार्य यही है कि आप इसको याद कर लेंगे, याद करना है और फिर में नोट भी कर लेना है। ओके, धन्यवाद।